आप देख रहे हैं नकला दर्पण न्यूज, सच्ची और अच्छी खबर। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटर एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था। हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे। न नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, अब एसी क्या जरूरत है? अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए, मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। यह है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। बच्चों को माला पहनाना चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया। जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप, पता कर लेना। जो लोग हाईकोर्ट का इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें 19 सजा आप लोगों को बाहर करेंगे। देखिए ये हाँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था। क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई, उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था
वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछड़े दलितों के साथ खिलवाड़ की है बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है उन्होंने। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, नेताजी ने और आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी सरकार में यहाँ बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी सरकार बनी थी, उसको फंड्स दिए गए थे, बजट दिया गया था और कोशिश की गई थी कि पूर्वांचल का और आसपास का अच्छा मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाए। इसके साथ साथ जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी सरकार का दिया हुआ था। मुझे याद है गाजीपुर में जब मैं गया था 100 शैय्या अस्पताल के उद्घाटन में, उस समय हम लोगों ने कहा था कि इसी अस्पताल को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज बनेगा। और पूरे जिले में और आसपास के जिलों में कई अस्पताल दिए, चंदौली में दिया, तो कई जगह मेडिकल कॉलेज दिए थे। सरकार कहने को तो ये कहती कि मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, वो आजकल आधुनिक खंडर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर न डॉक्टर्स हैं, न प्रोफेसर्स हैं, न टेक्निकल स्टाफ है, न नर्सेज हैं, न दवाई है, न मशीन है। और अगर मशीन भी है तो चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मेडिकल कॉलेज बनाए जो इतने बड़े पैमाने पर, उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपके विधानसभा में वहां भी बड़ा बना था चल रहा है और कोविड में काम आया था, वो याद है कि नहीं याद है? और आपका मेडिकल कॉलेज भी, ये मेडिकल कॉलेज अच्छा चल जाए, मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा चल जाए तो गरीब जनता को बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ना बनारस जाना पड़ेगा, ना दिल्ली लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाज नहीं मिल जाएगा। यही प्रयास समाजवादियों का रहेगा। और ये तो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल बनाए थे पीएससी सीएससी, जो पैरासिटामोल की बात कर रहे हो आप, कई जगह बीमार आता और बताता बीमारी ये और दवाई डॉक्टर देते दूसरी। सही बात। तो सोचिए आप, और सरकार दवाई भी नहीं दिला पा रही है। इसीलिए हम अभिषेक राय जी का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने दादाजी के नाम पर और अपने संसाधन से ये बड़ा प्रयास किया है। यहां पर लोगों को इलाज समय पर मिल जाएगा तो उनकी जान बचेगी। देखिए, कई महत्वपूर्ण इश्यूज एकदम सामने हैं। सबसे पहले मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की, और सरकार कितना निभाएगी, उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार एजे इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है, राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में।
और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हो। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के जेई की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए, तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी न कहीं भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं सर। उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम जो आने वाले चुनाव से पहले ही गरीबी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया सरकार ने, और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या करती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो, आप मऊ में लग रही हो तो राजीव राजी बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोल्ट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए। सबको बिजली भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोल्ट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम